आज 18 अप्रैल 2020 का सैटरडे का दिन। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग समझेंगे कि कल का जो हम लोगों ने किया था थोड़ा सा बाकी रहा था, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है, अपलोड में प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैंने पार्ट वाइज किया है। ये पार्ट 5 में जो लास्ट डे हम लोगों ने किया था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, उसी का ये कंटिन्यू है। तो जो भी स्टूडेंट्स उसको पढ़ चुके हैं ये आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट वही है, थोड़ा सा लॉजिक चेंज हो जाता है। कैसे कि इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है तो हम लोग उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड। एग्जामिनेशन में रिएक्शन दिया रहता है, कभी कभी हमें पूछा जाता है कि ये रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हम लोग को बताना होता है। तो हम लोग क्या इसको देखेंगे कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन होता है हम उसको कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन। उसी का कॉन्ट्रेरी है कि इफ अ सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिडक्शन। जब कोई रिएक्शन में ऑक्सीजन लॉस कर जाए तो हम लोग उसको बोलेंगे रिडक्शन। ऑक्सीजन का गेन करना ऑक्सीडाइज्ड है, ऑक्सीजन का लॉस करना रिडक्शन है। अब एनसीईआरटी के बुक में आर्टिकल 1.29 को अगर हम देखें तो वहाँ पर एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट था, याद होगा, जिसमें हमारे पास जो कॉपर था, कॉपर का पाउडर हमने दिया था और उसको गर्म किया था, वो ब्लैकिश कलर का हो गया था। तो क्यों? तो CuO हो गया था। अब उसी CuO में जब कॉपर ऑक्साइड में हम लोग हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे, हीट करेंगे, तो हो जाएगा क्या? तो कॉपर और H2O बन जाएगा। लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग कैसे बताएंगे? तो देखो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन किसके साथ हुआ है? तो ऑक्सीजन के साथ। तो ये कैसा हो गया? तो ऑक्सीडेशन। गेन किया है हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन गेन किया है तो ऑक्सीडेशन। और देखो ऑक्सीजन यहाँ पर CuO और Cu को देखो यहाँ पर ऑक्सीजन लॉस किया है तो रिडक्शन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे ZnO है, जिंक ऑक्साइड को मतलब कार्बन के साथ हम हीट कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस रिडक्शन बता रहा है। ऑक्सीजन का गेन क्या बताएगा? यहाँ पर ऑक्सीजन का कहीं गेन हो रहा है, ये C और कार्बन मोनोऑक्साइड देखो ऑक्सीजन का गेन हुआ है। तो ऑक्सीजन का जो गेन करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो दैट इज गेन जब होगा तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पर फिर से मैग्नीज डाइऑक्साइड को देखो, जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किए, ठीक इसी तरह से देखो यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन जो है, क्लोरीन कैसा हुआ है? तो दैट इज क्लोरीन अलग निकल गया है। और यहाँ पर देखो MnO2, तो MnO2 में हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ से निकल कर यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ है, तो ऑक्सीडाइज्ड यहाँ पर हुआ है, ये रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन हम लोग इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, तो दैट इज हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज हुआ है। अच्छा, मैंने एनसीईआरटी का जो पेज है, एनसीईआरटी का जो मॉड्यूल है, वो मैंने पहले ही ग्रुप में भेज दिया है, तो वो बुक ही है, उसमें से इस बात को एक बार पढ़ लेना, समझ लेना, और फिर समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स करके मुझे पूछ लेना। एक और तुम लोग से बात करने हैं कि यू मस्ट हैव अदर सोर्सेज टू फाइंड एक्स्ट्रा रिएक्शन, क्योंकि एग्जामिनेशन में कैसा रिएक्शन हो सकता है कि टेक्स्ट बुक से हूबहू ना पूछा जाए, हो सकता है दूसरा कुछ पूछ दिया जाए, तो तुम कंफ्यूज ना करो। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैं कह रहा हूँ कि यू मस्ट हैव अदर सोर्सेज टू फाइंड एक्स्ट्रा रिएक्शंस इन आवर ग्रुप। इफ़ एनीबॉडी हैव सच ए सोर्स प्लीज़ शेयर विद मी। तो अगर किसी के पास इस तरह से एक्स्ट्रा क्वेश्चन का हो ना, तो मेरे पास भेज दोगे तो ग्रुप में सबको फ़ायदा होगा। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कोरोजन एंड रैंसिडिटी, और ये लास्ट चैप्टर होगा, और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक रिवीजन के बाद पूरी चैप्टर की एक टेस्ट होगी, इसलिए सारे लोग बड़ा ध्यान से पढ़ना और ध्यान से नोट्स बनाने। थैंक यू एवरीबॉडी।